नमस्कार, इंडिया न्यूज बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। आज बिहार उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जहां पर 4 सीटों पर एनडीए ने बाजी मार ली। लेकिन इस उपचुनाव में दो चीजें खास निकल करके सामने आई। पहला ये है कि आरजेडी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो गया है, और दूसरा ये है कि प्रशांत किशोर की जो दावेदारी थी उसमें कितना दम है और कितना दम नजर आया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक आलोक मेहता। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं सर, आरजेडी का जनाधार जो था बिहार में, वो इस बार के उपचुनाव में जो दिग्गज जिनके बेटे थे, उधर सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटे की बात करें या जगदानंद सिंह के बेटे की बात, कैसे इस पूरे उपचुनाव को देख रहे हैं आप? देखिए, ये इस बात का साबित है कि भारत की जनता, गरीब जनता जातिवाद से उठ करके एक अलग ढंग से सोचती है। और इसीलिए उन्होंने उस जो एक दादागिरी रही है, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, सब सारा जो अपने हिसाब से वोट का जो समीकरण लगाते हैं, इसके बजाय नीतीश कुमार ने जो काम किया, कर्पूरी ठाकुर को याद करके रामनाथ ठाकुर एक बार केंद्र में मंत्री हैं, तो किस तरह से जो लोगों को लाभ मिला है कल्याणकारी योजनाओं का बीजेपी सरकार में, उसका लगातार पिछले चुनाव में भी आपने देखा, बिहार में या कुछ जो तो उड़ीसा में आप उसके पास आप जिन राज्यों में भी जितने सफलता मिली है, उसके पीछे उनके अपने काम का है। इसलिए मुझे जैसे ठीक है, झारखंड में जरूर जेएमएम में भी, क्योंकि उसकी पुरानी आदिवासी पार्टी रही, इसलिए उसको वहाँ लाभ मिला है। लेकिन बेसिकली जो लाभ मिला है यहाँ पर, जो नुकसान हुआ है, इसलिए कि लगता था कि बस अब तो नीतीश जी गए विदाई, ये उपचुनाव हारने पर एनडीए के लिए बहुत बड़ा झटका होता है, क्योंकि अगले साल चुनाव में हो सकता है जल्दी भी हो जाए। फिर इसको सेमीफाइनल कहा जा रहा था इस चुनाव को, जो कि इसके बाद हो सकता है कि बिहार में इंतजार न करें 8 महीने के लिए, जी पहले भी चुनाव संभव है। उस दृष्टि से इस उपचुनाव का ये महत्व है। जगदानंद सिंह कितने पुराने नेता हैं, 90 के दशक में उनके परिवार का असर था। तो ये जो परिवार का जो एक खेल है, उसको भी इसने साबित किया है कि वो संभव नहीं है। जबकि वो एक अच्छे नेता थे एक समय में, मतलब जगदानंद सिंह की इमेज कम से कम लालू यादव से कई गुना बेहतर थी। और इसलिए उस दृष्टि से, लेकिन नीतीश पर आप देखिए, देश में ऐसे मुख्यमंत्री, खास करके बिहार जैसे राज्य में, जहां उनके ऊपर आज तक कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं, ये सबसे बड़ी सफलता का राज है। कई जगह बीजेपी शासित राज्यों में भी कई बार कुछ आरोप आ गए, कभी कुछ हो गया, लेकिन नीतीश कुमार पर निजी नहीं, बिहार के उसमें जो उनके मंत्रियों का गड़बड़ हो, ये हो, तो एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, सब अपनी जगह, और परिवार का भी कोई आरोप, परिवार का भी आरोप नहीं। इस दृष्टि से एक तो सबसे बड़ी सफलता उपचुनाव में जो मिली है, ये एक एनडीए को आत्मविश्वास दिलाई। जो हाल में परिवर्तन हुए, बीजेपी जिस तरह से उनके उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनमें भी चूंकि बीजेपी का भी नेतृत्व तो अभी नहीं है, इसलिए इस चुनाव को ये भी नहीं कह सकते कि खाली बीजेपी की सफलता है। ये कहेंगे कि बीजेपी का भी एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। और नीतीश कुमार की उदारता, उनको चूंकि आप देखें कि बीजेपी की उदारता थी कि उनके पास संख्या ज्यादा है, लेकिन नीतीश को बनाए रखा। क्योंकि मैंने देखा है, मैं गया हूँ, मैं तो वहाँ सड़कों का काम हुआ है, लोगों को गाँव में जो लाभ मिला है, भ्रष्टाचार पर प्रशासन में भी नियंत्रण हुआ है। आरोप चाहे जो लगाए, लेकिन ये अनुभव इस बात का बताता है कि आप जिस ढंग से आप विकास भी देखे, पटना में दिल्ली के अपने ओखला में जैसे जाम होता है, उससे ज्यादा जाम पटना की सड़कों पे लगता है। इतनी यदि संपन्नता नहीं होती तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, अभी लम्बे बात गया तो मुझे लगा रही इतनी प्रगति हो रही, इतने मकान नए नए बन गए हैं। गाँव में दूर दराज आप चले जाए तो वहाँ पर भी गाँव बने हैं, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने काम किया उस कई इलाकों में। तो मुझे लगता है कि इस उपचुनाव का नतीजा ये है। और जहाँ तक आप स्वराज पार्टी का कहने, देखिए प्रशांत किशोर आए हैं अपने उत्साह के साथ, जेपी मूवमेंट से जो लोग निकले, उस समय में भी लोग जीत के आए, वो एक अलग माहौल था। इस समय अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए वो घूमे। शुरू में मुझे भी डाउट था कि वो कितना सफल हो सकेंगे राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन उन्होंने जो पद यात्राएं की, लेकिन राहुल गांधी ने कम पद यात्राएं की क्या? राहुल गांधी की पद यात्रा का किस राज्यों में असर हुआ है? आप ये देखिए कि उस हिसाब से ये दोनों बातें हैं कि आप लोगों के बीच में यदि वैसे जाते हैं, लेकिन संगठन आपका नहीं। पहली सवारी आपने देखे हो, आप बिहार को जो देख लीजिए, उनके उसमें उम्मीदवार का जब घोषित किया तो उसी पे इतना हंगामा हुआ था, मारपीट जैसे होने लगी। तो वहाँ राजनीति में भी कार्यकर्ताओं को भी एकजुट रखना, संगठन खड़ा करना एक लंबी प्रक्रिया है। मैं वैसे कह सकता हूँ कि एक अच्छे इंटेंशन के साथ, अच्छे सिद्धांतों के साथ एक विकल्प के रूप में वो कितना आरजेडी को नुकसान कर सकते हैं, सीधे तौर उसका पर सर अब साबित। ये भी देखा जा रहा है कि जैसे कि हमने बेलागंज में देखा कि वहाँ पर एक मुस्लिम मेजोरिटी वोट है, लेकिन वहाँ पर एक लगभग 30 से 35 साल से सुरेंद्र यादव वहाँ पर अपने इसमें बने हुए थे, विधायक बनाए हुए थे, अभी वो जहानाबाद से सांसद बन जाते हैं। उसके बाद से जब अपने बेटे को वहाँ पर से उतारते हैं वो, तो वो सीट वो गवा देते हैं।
अच्छा पकड़ माना जाता था उनका, तो क्या मुसलमानों का जो वोट है वो सीधे कहीं ना कहीं जनसुराज की ओर ट्रांसफर हो रहा है? ये है जो हमेशा कांग्रेस या आरजेडी या इवन आप समाजवादी पार्टी कहें कि हम ये वोट बैंक है, ये फिक्स डिपॉजिट है, मुस्लिम नहीं है। यदि घर बनता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं, घर बनता है तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है। पानी मिलता है तो पानी ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर में पानी आ रहा है और आप खान साहब का पानी नहीं आएगा, क्योंकि वो नल का तो वहीं से नल जा रहा है ना। जैसे नदी बहती है, गैस यदि मिल रही है तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि पड़ोसी को नहीं देंगे, वो तो उस समय लोग पीट देंगे अफसर को। इस दृष्टि से वो ठीक है कि जनसुराज को मिले, दूसरी पार्टी को मिले, लेकिन जैसा आपने कहा, आरजेडी सोचे कि मुस्लिम वोट मेरा ही है, कांग्रेस सोचे मेरा ही वोट है। ये एक बार फिर से जाति और धर्म के नाम पर, क्योंकि मैं वर्षों से पार्टियां कवर करता रहा हूँ, इसलिए फिर भी याद है, मैंने कल लिखा है अपने यहाँ संजय गार्जियन और समाज के लिए, उसमें राजीव गांधी को कोट किया है कि जाति धर्म और स्वार्थी वाला करने से आप पार्टी कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो रहा है। उस समय उन्होंने कहा, जबकि कांग्रेस का महाधिवेशन था मुंबई में, मैं वहां मौजूद था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए कि अपने उस आधार पर जो पुराने फार्मूले थे, जब बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ है, गरीब है, आप ये देखिए कि चाहे बिहार का आदमी हो, कितना इन्वेस्ट कर रहा है, शेयर मार्केट में भी पैसा डाल रहा है, चाहे आप 500 रुपये का डाल रहे हो या 5,000 रुपये का डाल रहे हो, तो आप यदि कहेंगे नहीं नहीं अंबानी अडानी सब खत्म, वो भी खत्म हो जाए, तो फैक्ट्री कौन लगाएगा फिर बिहार में आकर के? झारखंड में प्रगति कैसे होगी यदि कोई इंडस्ट्री नहीं होगी, माइंस का कोई निकालने वाला नहीं होगा? तो राहुल हो या कोई पार्टी हो, ये जो काम कर रहे हैं उससे मुस्लिम वोट भी मिलना, मुस्लिम आरक्षण का नारा लगाया था, बताइए कांग्रेस को कितना वोट मिला कहीं भी? मुस्लिम महाराष्ट्र में तो उससे भी ज्यादा है ना, आप बिहार की बात कर रहे हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जाति धर्म के नाम पर थोड़ा बहुत उन्माद पैदा कर लीजिए, क्षणिक तात्कालिक कोई दंगा हो जाए, पहले होता था। आपको सरप्राइज होगा, बहुत यंग है, मैं पटना में संपादक था 1988 से 91, तो मुझे आकर के बताते थे कि साहब ऊपर से आया है कांग्रेस के नेता, ऊपर से आया है, दंगा होगा, 2 लोग मरेंगे, आप ध्यान रखिएगा क्या होता है, पटना सिटी पुराने में होगा। ये तक इंस्ट्रक्शन के साथ दंगे हुए थे। आप बताइए 2014 के बाद देश में कोई बड़ा दंगा हुआ? बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 2002 के बाद गुजरात में भी उस दंगे के बाद कोई दंगा नहीं, इसलिए कि आप उनको कह दीजिए, मतलब समाज में जागरूकता आई, ऊपर एक विश्वास पैदा हुआ। चाहे बीजेपी को कई ऐसे इलाकों में, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, रविशंकर प्रसाद, पटना में क्या मुस्लिम कम है? आप ये देखिए कि वहां पर भी वोट मिलता है, तो लेकिन लोगों ने मीडिया में भी धारणा बना रखी है, मुस्लिम वोट इधर, यादव वोट उधर, सारे हमारे सर्वे करता है और हमारे साथी वो सोचते हैं कि बस हमने ये देख लिया परसेंटेज, सारे परसेंटेज यूरोपियन पोल और एग्जिट पोल फेल हो गए हैं, आज फिर से साबित हो गया। यस सर। आपने कहा कि एक तो राजद पर आरोप लगता है कि एमवाई समीकरण, और वो लेके चलती भी है, एमवाई समीकरण की बात होती है। दूसरा बिहार पर ये लगता है आरोप कि जातिवाद वहां पे काफी है और जाति पर ही वोट होता है, लेकिन इस चुनाव को देखने के बाद ये लग रहा है कि इन सभी परसेप्शन को तोड़ दिया गया है और एक नया परसेप्शन बना है कहीं ना कहीं, जैसा कि आपको मैं कह रहा हूँ कि ये बात संघ के नेता राकेश सिन्हा से आप पूछेंगे तो यही कहेंगे, बेगूसराय के वो है, चुनाव इस बार वो नहीं लड़े, राज्यसभा में रहे, आगे विधानसभा चुनाव लड़े या कोई आगे, जो भी ऐसे और जितने लोग हैं जो बिल्कुल संघ से आए हैं, वो लोग भी ये मानने को तैयार नहीं है कि हम मुस्लिम के साथ हम भेदभाव करना चाहते हैं। बिल्कुल परसेप्शन बन गया, ये ठीक है, मैं नहीं कह रहा, जैसे मैंने कांग्रेस का बताया, सारे कांग्रेस को तो गाय करा देते, लेकिन होता क्या है कि आपका परसेप्शन बन गया कि हिंदुओं की पार्टी, हिंदू में वो कहते हैं, सरसंघ चालक के दो मेरे पास इंटरव्यू जो मैंने किए हुए, पहले सुदर्शन जी थे, राजेंद्र सिंह जी थे, जो इन सबसे बहुत पहले मोहम्मद बाबू, उन लोगों का रिकॉर्ड मेरे पास है, तो कहते हैं हम तो 98% को हिंदू मानते हैं। वो एक बड़ा कारण है जिससे कि वोट बैंक यादव के नाम पर, आप बताइए यादव के सामने तो ये भी तो यादव खड़ा करती है बीजेपी, या नीतीश की पार्टी भी यादव खड़ा करती है, तो खाली यादव वोट मिलना है तो यादव को ही मिलेगा, वरना नीतीश तो मुख्यमंत्री लगातार हो ही नहीं सकते। उनको भी दिल्ली के रविंद्र बिहारी वाजपेयी के समय, उससे पहले से वो लालू यादव के यहाँ मंत्री थे, तब से मैं उनको देखा है, जानता हूँ। उन्होंने अपने बल पर सबका वोट लिया, ठीक है, उनकी पार्टी कम मिले, तो छोटी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, इसलिए ये सब जो धारणाएं हैं इसको तोड़ा जाना चाहिए, और समाज में हमारा आपका काम मीडिया का ये है कि कहे कि जाति धर्म के नाम पर वोट मत लीजिए, अब आप अपने अधिकारों के लिए, अपने सुविधाओं के लिए, कल्याण योजनाओं का लाभ उठाएं। सर, लग रहा है कि प्रशांत किशोर अब 2025 का जब फाइनल चुनाव होगा, उसमें क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर और क्या कुछ तब्दीली कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पद यात्रा कर ली, उन्होंने काफी, उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को, बिहार को बदलने की बात की है, और क्या कुछ लग रहा है आपके अनुभव के आधार पर कि वो ऐड ऑन कर सकते हैं? देखिए समय कम है, अंतिम में कहूँगा जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो भी मैंने काफी लिखा है, पहले भी 1-2 बार जिक्र किया है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो कॉन्स्टिट्यूशन के उनको निर्माता बनाया जाता है, लेकिन 2 चुनाव वो लड़े, दोनों में कांग्रेस पार्टी ने ही उनको हराया। इसलिए ये मत समझिए कि भीमराव अंबेडकर हार सकते हैं। दूर की बात चलिए, अभी आप युवा हैं तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राम के परिवार के राम मोहन गांधी वो चुनाव में खड़े हुए, हार गए। तो ये कहना कि हाँ प्रशांत किशोर युवा है, अभी और आगे चले, हम शुभकामना देंगे, लेकिन इससे सोचे कि बड़े चमत्कार कर लेंगे, ये संभव नहीं। चलिए तो देखते हैं कि इस बार के चुनाव जो उपचुनाव हुए हैं उसके बाद से जब फाइनल चुनाव होगा 2025 का चुनाव होगा उसमें क्या कुछ प्रशांत किशोर की तरफ से रणनीति अपनाई जाती है। आरजेडी को भी सबक सीखने को मिला है इस बार, तो आरजेडी का क्या कुछ रणनीति होने वाला है, तमाम चीजों पर नजरें रहेंगी। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी आप इंडियन न्यूज बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।